ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। दिखाइए जरा जिनका हाथ नहीं है और अपनी जीविका खुद अपने हाथों से चला रहे हैं। यार नारायण राष्ट्रपति उनकी लड़की एमबीबीएस बन रही है आरक्षण पर। 80 सालों से आपको आरक्षण मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप पीड़ित हैं तो आपको 800 सालों तक भी आप पीड़ित ही रह पाएंगे। ये देश मोदी से नहीं चला, मोदी से लोग न जाने कितनी मिट्टी पड़े मिल जाएंगे। ये जो चंद्रशेखर रावण, इनको धर्म के विषय में यदि ज्ञान हो, पता हो, तब तो कुछ हो। बाबा साहब अगर जिंदा होते तो आज खुद शर्मिंदा हो रहे होते कि हमने किसके लोगों के लिए, किस लोगों के लिए हमने संघर्ष किया था। दान पे पलने वाले लोग हैं, तो हमने गलती 70 साल से हमने दिया गया, उसको आप खत्म करिए सर। मायावती जी हमको अपने आवास पे बुलाएं, हमको खाना खिलाएं अपने साथ में। मैं मान लूंगा कि नहीं है छुआछूत। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में लगते हैं, लेकिन अगर जांच होगी, शोषण होगा, श्रवण होगा। भाजपा को सवर्णों ने खड़ा किया है देश हित में, राष्ट्र हित में। वही भाजपा आज वर्तमान में सवर्णों के शोषण करने का काम कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी भाजपा सरकार राम के नाम से कोहराम मचाई हुई है। तो अबे तबे करके बात करो, अगर आपके पास SC/ST नहीं लग गया, ठीक है, आपके पूरे खानदान पे SC/ST नहीं लग गया, बिना जांच के आप जेल में नहीं चले गए और बिना जांच के उनको लाख रुपया नहीं मिल गया। 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि जो SC/ST का काला कानून है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बना जाएगा तब आरक्षण खत्म होगा। OBC जोड़ने का मतलब आपने SC/ST OBC को एक तरफ कर दिया, मतलब आपने पूरी तरीके से दिखा दिया कि सिर्फ सवर्ण है वो ही शोषित है। हम इतना पीछे क्यों हैं? चाइना हमारे बाद आजाद हुआ, आज इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड इकोनॉमी है, वहाँ पे आरक्षण नहीं है। दलित न पिछड़ा, हम तो लोग भारत को बचाएंगे, प्रतिभाओं को बचाएंगे और मोदी को भगाएंगे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द काऊ। और इस समय आरक्षण का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। यूजीसी को लेकर के सवर्ण समाज बहुत आक्रोशित है और लगातार कह रहा है कि यूजीसी जैसा काला कानून जो है इसे वापस ले लेना चाहिए। और आरक्षण की जहां तक बात है, आरक्षण जाति नहीं आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यहाँ पर तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो कि सवर्ण समाज से आते हैं और इनके हाथ में बैनर पोस्टर भी लिए हुए। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे संवैधानिक अछूत आपने लिख रखा है, क्यों संवैधानिक अछूत? ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। दिखाइए जरा जिनका हाथ नहीं है और अपनी जीविका खुद अपने हाथों से चला रहे हैं। उनको नहीं जिनके घर में एक IAS हो गया, दूसरा फिर IAS हो गया आरक्षण के आधार पे। ऐसे लोगों को आरक्षण देना चाहिए, असंवैधानिक लोगों को। संवैधानिक लोगों को नहीं, जो अपने दिमाग से कर सकते हैं उनको नहीं। आरक्षण एक ऐसी छुआछूत की बीमारी है जो सभी वर्गों को आपस में तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है। मैं खुला विरोध करता हूँ। UGC रोल बैक, UCC कम बैक। UCC लाएं, प्रत्येक नागरिक को एक जैसा अधिकार मिले इस देश में। आप कह रहे हैं एक जैसा अधिकार मिले, एक जैसा आरक्षण हो, आरक्षण भी उनको हो जिनको ज्यादा आवश्यकता है, जैसे कि यहाँ पे अपने दादा को दिखाया। लेकिन नगीना सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, वो कह रहे हैं कि आरक्षण 50% लागू होना चाहिए, जैसा मंडल कमीशन में कहा गया था, क्योंकि आरक्षण की जरूरत आज भी SC/ST समाज को है। मैं नगीना सांसद से कहना चाहता हूँ कि अगर उनको क्या लगता है आरक्षण से ही उनकी जीवन उन्नति करेगा। अगर उनके 4 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे नालायक हैं, दरोड़ी हैं, शराब पीते हैं, उनके 2 बच्चे मेहनती हैं, क्या उनकी आधी प्रॉपर्टी खींच के अपने दूसरे बच्चों को देंगे? वो डार्विन का सिद्धांत है, दुनिया का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आप फिट बनिए, सर्वाइवल करने के लिए फिट बनिए। आप आरक्षण लेके मत जिए। आप कितनी पीढ़ी आरक्षण से जी सकती हैं? हम इतना पीछे क्यों हैं? चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, वो आज इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड इकोनॉमी है, वहाँ पे आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण लाए तो बाबा साहब अम्बेडकर थे, आपको उन्हें दोष देना चाहिए, आप SC/ST समाज को दोष दें। मैं समाज को नहीं दोष दे रहा हूँ, मैं सबको, हाँ, उसी को तो चेंज करना। जो हमने गलती 70 साल से हमने दिया गया, उसको आप खत्म करिए। सबको समान, उनको भी कर दीजिए, मैं नहीं कहता उनको भी बराबर फाइट दीजिए। बेचारे वो भी फाइट करके आए, एक मेरिट में आए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं इस मेरिट को क्वालिफाई करके अफसर बना हूँ या मैं भारत की सेवा कर रहा हूँ, वो हमेशा वो कॉन्फिडेंट रहेंगे, वो देश के लिए करेंगे, वो समाज के लिए करेंगे। आपके दादा पुरखे राज करते चले आए, आप लोगों ने SC/ST समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, जुडिशरी सिस्टम में भी आरक्षण होना चाहिए, हर जगह आरक्षण होना चाहिए, वो कह रहे हैं। अच्छा देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण उनका तो मानना है कि होना चाहिए, लेकिन क्या प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां तो चल जा रही हैं 30%, 20% या कम जानकार लोगों से, लेकिन प्राइवेट कंपनियां सब सत्यानाश हो जाएंगी, वो सब भाग जाएंगे, कोई भारत में रहेगा ही नहीं, सारे लोग विदेशों में। कि प्राइवेट सेक्टर भी इसीलिए है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो पैसा लग रहा है या जो लोग प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं, आपने बिजनेस शुरू किया, आप बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, उससे आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और वो जो पैसा आप लोग ले रहे हैं वो है SC/ST समाज का, पूरे समाज का, पूरे देश का है। उनका ये कहना, ये तर्क है ना 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 ना, सबसे ज्यादा GST, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स एक बार जांच करा लिया जाए, सामान्य वर्ग का ही है। ये लोग तो केवल खाने वाले हैं,
इनको तो कुल मिल रहा है, दान पे पलने वाले लोग हैं और जो अभी तक अगर बाबा साहब जिंदा होते तो आज वो खुद शर्मिंदा हो रहे होते। बाबा साहब अगर जिंदा होते तो आज खुद शर्मिंदा हो रहे होते कि हमने किस लोगों के लिए हमने संघर्ष किया था, जिनको 10 साल के लिए हमने दिया था, उसके बाद संशोधन की बात की थी। आज वो उसी को बैसाखी बनाए हुए हैं। अगर हमेशा उनको आरक्षण मिलता रहेगा तो कब अपने पैरों पे खड़े होंगे, कब वो सामान्य वर्ग के बराबर आएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले तो सामान्य वर्ग में थे 92 से पहले, उसके बाद 92 वर्ग के बाद वो पिछड़ा हुए और कभी कभी अब मंचों से कहते मैं अति पिछड़ा हूँ। वो आखिर कब सामान्य होंगे? प्रधानमंत्री हैं, हाँ, और सबसे पहला और देश की प्रथम महिला दलित आदिवासी समुदाय से हैं। अब ये बताइए इतना होने के बाद अब क्या किया जाएगा? उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया जाएगा तब आरक्षण खत्म होगा? हमने बात की थी कुछ SC/ST समाज के लोगों से, उनका कहना था कि पहले के समय में आप लोग राज करते थे, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके पीछे झाड़ू गले में मटकी बांध दी जाती थी ताकि ना तो उनके पैर के निशान बने ना वो थूक सके। SC/ST समाज के लोगों ने कहा, मतलब मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है हमारे चैनल पे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वो वही लोग कह रहे हैं जिनको आरक्षण की मलाई चाहिए। अगर वो एक भी फोटो दिखा दें उस तरीके से, आज भी हमारे गांव में चलो और हमारे खेत में देखिए, लोग हरिजन लोग सब्जी लगाए हुए हैं और हम वहाँ नहीं रहते, हम लखनऊ में रहते हैं, लेकिन हमारा खेत वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में है और वो लोग उसमें बोते खाते हैं। और मैं जाता हूँ तो सम्मानपूर्वक आते हैं मिलने के लिए, 1 घंटे के लिए मैं गाँव पहुँचते हैं। अभी भाईचारा है, कभी रहा होगा, मैं उसको का समर्थन नहीं करता, रहा होगा, आज भी है। कोई आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मायावती जी हमको अपने आवास पे बुलाएं, हमको खाना खिलाएं अपने साथ में, मैं मान लूंगा कि नहीं है छुआछूत, वो भी तो छुआछूत कर रही हैं। वो कहाँ करें भाई, उन्होंने तो सर्व समाज की बात की, वो कहती है कि हमारे समाज। देखिए अब आइए, जैसा कि आपने एक सवाल पूछा कि चंद्रशेखर कहते हैं कि भाई बड़ी समस्या हो गई, तो आप ये बताइए कि आप जानती हैं राजधर्म जिस समय भारत में हुआ करता था, जिस समय क्षत्रिय शासन किया करते थे, ब्राह्मण पढ़ाया लिखाया करते थे, वैश्य कृषि और गौ वाणिज्य देखा करते थे, तो शूद्र वर्ण जिसको आज लोग प्रताड़ित समझते वो क्या करते थे आप लोगों को पता है? वो लघु कुटीर उद्योग में माहिर हुआ करते थे। 64 जो 16 कला है इन सब में माहिर हुआ करते थे। ये कलाएं कौन देता था उनको? वो क्षत्रियों को टैक्स कौन देता था? जो हमारे राजा महाराजा रहते थे, यही शूद्र देते थे, यही वैश्य देते थे। ब्राह्मण तो दलित का मतलब क्या? पीड़ित। तो ब्राह्मण के पास उस समय पैसा भी नहीं रहता था। नहीं, ब्राह्मण मतलब बढ़िया आदमी, खाने पीने के लिए अच्छा, ऐसा दलित समाज। देखिए दलित समाज का कहना है, पहले मेरी बात समझिए, उन्होंने तर्क क्या दिए मुझे, मैं वो बता रही हूँ आपको। वो कह रहे हैं कि EWS आपको मिल रहा है, आपको वो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो तो पहले 50 साल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए क्या है कि भारतीय परंपरा को इसके लिए हमें जानना पड़ेगा। हमारा DNA, मैकाले भी तो यही चाहता था कि भारत वर्णशंकर बन जाए, मैकाले यही तो चाहता था कि भारत वर्णशंकर बन जाए, संयुक्त परिवार टूट जाए। तो ये जो चंद्रशेखर रावण, इनको धर्म के विषय में यदि ज्ञान हो, पता हो, तब तो कुछ हो। मेरा सिर्फ यही कहना है, यदि मनुस्मृति लागू हो जाए और ब्राह्मणों को पठन पाठन का कार्य मिल जाए, क्षत्रियों को राज करने का कार्य मिल जाए, वैश्यों को कृषि को वाणिज्य हर गाँव में दे दिया जाए, शूद्रों को लघु कुटीर उद्योग, अंतिम निर्णय तो पैसे होता है ना, धनी होता है ना। आरक्षण ये सब जो हम लोग कर रहे हैं भाई पैसे कमाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं ना। कह रहे सबसे पहले तो आपने पढ़ने का अधिकार छीन लिया, वही आप फिर चाहते मनुस्मृति हो जाए। अधिकार छीन लेते हैं तो कुम्हार को अपना जो सोचिए, कुम्हार वंश परंपरा से एक निर्माण कर देता है, ये बिना पढ़ाई के संभव है। अगर उनका अधिकार छीना होता आज बना पाता? आप ये बताइए। उसी शूद्र वर्ण में कई जातियां हैं। चंद्रशेखर रावण जो राजनीति कर रहे हैं, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो इन्होंने एक फैला रखा है महाराष्ट्र का कि भैया झाड़ू बांध दिए पीठ पे और ये करे और महिला उठाने के लिए भेजते थे, ये सब अंग्रेजों के काल का दौर। आप बताइए, सनातनी सुबह लोटा लेकर जाता था 4 बजे। तनकर की भी बात करते हैं वो, ये इसके कोई प्रमाण नहीं है, वामपंथी इतिहास है। भारतीय इतिहास में जो गड़बड़ी वामपंथियों द्वारा की गई है, ये वो है, ना कि भारत का वास्तविक इतिहास। भारत का वास्तविक इतिहास हमारे पुराण है, हमारी गीता है, हमारे महाभारत, हमारी रामायण है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सनातनी अपना स्वधर्म निभाता था, ब्राह्मण अपना कर्म कर रहा, क्षत्रिय अपना कर रहा, वैश्य अपना शुद्ध, सब लोटा लेके जब गांव के बाहर जा रहे हैं तो महिला उठाने कहाँ से आ जाएंगे? तो साला बिल्कुल तर्की साला खंडित हो जाता है। निकल के कहाँ से आती भाई, कहाँ से निकल के आ रही है? कौन सी बात कि आप लोगों ने उन्हें भूखे मार दिया, प्यासे मार दिया, 5,000 सालों तक पानी नहीं पीने दिया। तो इस चीज का प्रूफ तो नहीं दे पा रहे हैं ना। प्रूफ कोई है तो मनगढ़ंत एक नैरेटिव चला दिया गया कि हाँ हम भी चिल्लाने लगे। टीवी पे आता है, सीरियल आता है, रील बनता है, आप नहीं देख रहे? कहाँ से इसका सोर्स क्या है? कोई है किसी किताब में प्रमाणित है? मनुस्मृति को हमेशा दोष देते, कहते हैं मनुस्मृति जो है वो जातिवाद फैलाती, ब्राह्मणवाद की बात बहुत निकल कर आती है।
मनुष्य के लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति क्या है? जैसे कि आज की सीपीसी धारा हमारी लागू होती है, दंड संहिता हमारी लागू होती है, मनुस्मृति हमारी दंड संहिता है। दंड संहिता ही है कि किसको किस तरीके से दंड देना चाहिए। यहाँ पर SC ST रिजर्वेशन की बात हम करते हैं तो कुटीर उद्योग, हमारा जो लोहार था, चर्मकार था, हमारे जो नाई थे, ये सारे उद्योग किसके पास थे? ये इनके पास में थे, हमारे चतुर्थ वर्ण के पास में थे। और ये सारे काम मनुस्मृति में क्या बोला गया है? अगर एक गुना कोई भी ब्राह्मण अगर गलती करता है, अगर उससे पाप होता है तो उसको 16 गुना उसको सजा मिलनी चाहिए। ये मनुस्मृति में है। क्या ये आप लोग नहीं पढ़ते? देखिए फिर आप वही बात कर, हम नहीं कह रहे, मैं साफ बोल रही हूँ कि आरोप लगाए जाते हैं और ये आरोप मनुस्मृति का नाम लेकर के बार बार लगाया जाता है। हमारे पास प्रूफ है, आप हमारा चैनल देखेंगे जाकर के, तो हमने वीडियो कुछ करी थी जहाँ पर चंद्रशेखर रावण मौजूद थे और उनके तमाम समर्थक मौजूद थे जो SC ST समाज से आते थे। उनका कहना है कि आप लोगों ने आरक्षण का प्रावधान जो है वो नहीं पूरी तरीके से लागू होने दिया क्योंकि आप लोगों को डर है कि आपकी सत्ता चली जाएगी आपके हाथों से। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में मीडिया को निर्देश दे रखा है कि सवर्ण समाज के प्रोटेस्ट को कवर न किया जाए, समस्त समाज की पीड़ा को न दिखाया जाए, उस स्थिति में आप यहाँ आई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरी बात ये रही कि आप भी मेरी बहन हैं, आपके भी साथ सवर्णों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया होगा। और एक बात ये कहना चाहता हूँ, पहले आप अपने मन को टटोलिए कि आपके साथ वर्तमान में कितना भेदभाव हो रहा है, अगर आपके पिता के साथ कितना भेदभाव हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो झूठे आरोप सवर्णों पर लगाए जा रहे हैं। एक विरासत को भारत की तोड़ने का काम वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो हमारा समाज का ताना बाना था उसको तहस नहस कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिए 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि जो SC ST का काला कानून है बिना जांच के मुकदमा ना दर्ज किया जाए। आप झूठी शिकायत दर्ज कर दीजिए, मैं अभी जेल चला जाऊंगा, मेरा मान सम्मान सब तहस नहस हो जाएगा। उसको वापस मोदी जी करेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार करेगी। 70 सालों से आरक्षण की व्यवस्था लगातार जारी है। मैं अपने सवर्ण समाज के और सभी समाज के भाई बहनों का, उनके विकास का पक्षधर हूँ, लेकिन क्या आप इस रूप में पक्षधर हैं कि कल के 100 साल बाद हमारा समाज कहे कि SC ST कानून, आरक्षण वाला कानून और UGC जैसा काला कानून जो आया था वो सवर्णों का शोषण किया है। और ये बदले की भावना, बहुत ध्यान से सोचिएगा, यह बदले की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। अगर ऐसी मनोदशा वर्तमान सरकार और समाज की है तो निश्चित रूप से कष्टप्रद है। जिस तरह से मुगल आक्रांता ने इस संस्कृति को तहस नहस किया था वह दिन दूर नहीं है। अगल बगल के देश मुगलों से घिरे हुए हैं, ईसाई हमारी सभ्यता को तहस नहस कर रहे हैं। SC OBC का कन्वर्जन करा रहे हैं, लगातार आप देख रही हैं। SC OBC कन्वर्जन कर रहे हैं क्योंकि वो पीड़ित हैं। SC ST OBC कन्वर्जन कर रहे हैं क्योंकि वो पीड़ित है, ऐसी बात लगातार कही जाती है। SC ST समाज का कहना है कि भाई हम पीड़ित हैं, हमें ब्राह्मण समाज पीड़ित करता है, कम से कम हम दूसरे धर्म को अपना लेंगे, हमें कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बेनिफिट, कुछ फायदा होगा। कौन से धर्म में उनको बेनिफिट मिल रहा है? आप लोग जो पीड़ित अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, अगर आप मुस्लिम धर्म में भी जाते हैं, आप बोलते हैं मीम और भीम ले करके चलते हैं, मुस्लिम धर्म में जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में दलितों को अभी तक वहाँ पे किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये सब कहने की बातें हैं कि आदमी पीड़ित है। आज अगर 80 साल हो जाने पर, 80 सालों से आपको आरक्षण मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप पीड़ित हैं तो आपको 800 सालों तक भी आप पीड़ित ही रह पाएंगे। आप पीड़ित कर रहे हैं ना, इसीलिए तो होंगे वो। कौन पीड़ित कर रहा है? कैसे पीड़ित कर रहा है? पीड़ित हम कर रहे हैं या पीड़ित वो कर रहे हैं? आजकल आप सवर्ण से या किसी भी OBC से हैं, अगर आपकी हिम्मत है आप क्या कहते हैं, किसी वजह को अबे तबे बात कर लो, और किसी की बात नहीं कर रहे, उनको अबे तबे करके बात करो। अगर आपके पास SC ST नहीं लग गया, ठीक है, आपके पूरे खानदान पे SC ST नहीं लग गया, बिना जांच के आप जेल में नहीं चले गए और बिना जांच के उनको लाख रुपया नहीं मिल गया, तो UGC से क्या दिक्कत है भाई? सरकार का तर्क था कि UGC आएगा तो कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र हैं उनमें एकता बढ़ेगी और सुरक्षा की भावना जो है वो बढ़ेगी। UGC गाइडलाइंस शुरू से थी, ठीक है, उसमें कुछ बच्चों को जो SC ST के थे उनको शोषित वंचित बता करके उस समय किया गया था कि अगर उनके ऊपर कोई शोषण होता है, जो नहीं होता लेकिन बोला जाता है शोषण होता था, उसके लिए कमेटी बैठाई गई थी कि वो उसकी जांच करेगी। परंतु एक SC ST के साथ में आपने OBC को जोड़ दिया,
ओबीसी जोड़ने का मतलब आपने एससी एसटी ओबीसी को एक तरफ कर दिया, मतलब आपने पूरी तरीके से दिखा दिया कि सिर्फ सवर्ण है वो ही शोषित है, वो सवर्ण ही शोषण कर रहा है। आपने एक वर्ग को आपने उसको अलग कर दिया है, बिना जांच के आरोपी बना दिया। अब बिना जांच के आरोपी है ही। अभी एससी एसटी करते थे, अभी ओबीसी भी सब लगा देंगे, ठीक है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में लगते हैं, लेकिन अगर जांच होगी शोषण होगा सवर्णों का, ठीक है। बनिया भारत छोड़ो, ठाकुर, ठीक है, इनको सबको भारत से निकालो, ये मूल निवासी नहीं है, ये सब बातें कॉलेजेस में होती हैं। जो एसएफआई और बहुत सारे संगठन हैं वो सब ये सब करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अगर जवाब दे दिया तो तुरंत उनके ऊपर ये यूजीसी एक्ट लग जाएगा। हम तो जिंदगी भर झेलते चले आए हैं, एससी एसटी झेलते चले आए हैं, ठीक है। अब हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, उन बच्चों को सिर्फ अपने भविष्य में निकालना है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, 90-95 नहीं लाएंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन वो यूजीसी के खौफ में भी रहेंगे कि अगर किसी बच्चे को उसकी पसंद नहीं आए, साला ये सवर्ण है और ये ऐसी बातें करता है, तो इसको करियर खत्म करने के लिए लगा देंगे। देखिए यूजीसी का सबसे बड़ा जो यूजीसी क्यों लाया गया, जो सरकार का तर्क है, जो जिस मामले को लेकर के इसको लाया गया है उसमें जो अत्याचार जिन्हें किया, हाँ, जिसने रोहित बेमुला को लेके एक याचिका दायर हुई जिसको ये यूजीसी लाया गया। 2012 में यूजीसी था। एक बात बताइए, अगर आप झूठा मुकदमा लिखाएं तो आपको जेल भेजना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जांच होनी चाहिए पहले तो। नहीं, अगर झूठा साबित हो जाए तो आपको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना? विष्णु तिवारी मिर्जापुर के थे, उनके माँ बाप मर गए, 20 साल तक उन्होंने मुकदमे का सामना किया, उनका परिवार तहस नहस हो गया, लास्ट में पाया गया मुकदमा फर्जी है। फर्जी मुकदमा होने के बाद जेल भेजने की व्यवस्था नहीं है। यूजीसी में जो क्लाज आया है, कोई लड़का झूठा मुकदमा दर्ज करा दे तो उसको जेल भेजा जाए, ऐसा प्रावधान मोदी ने नहीं किया है। जिस भाजपा को सवर्णों ने खड़ा किया है देश हित में, राष्ट्र हित में, वही भाजपा आज वर्तमान में सवर्णों के शोषण करने का काम कर रही है। अब सवर्ण करेगा क्या, कर क्या सकता है? करेगा मैडम, आप ध्यान दीजिएगा। पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा केंद्र सरकार एक बांकीपुर चुनाव विधानसभा बिहार में नहीं जिता पाई है, दतिया का विधानसभा नहीं चुनाव जिता पाई है। आप इसकी चिंता छोड़िए। 2024 में, 2014 में मोदी जी जो पूर्ण बहुमत में आए थे, 2019 में जो मोदी जी पूर्ण बहुमत में आए थे, आज बैसाखी पे आ गए हैं। जिस दिन हमारा सबर समाज चेत गया ना मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी तरह उखड़ जाएगी जैसे कांग्रेस की सरकार उखड़ गई, सपा की सरकार उखड़ गई, बसपा की उखड़ गई। लेकिन मैं सबर साथियों को बताना चाहता हूं, ना हमें सपा को साथ देना है, ना बसपा को देना है, ना कांग्रेस को देना है, ना भाजपा को देना है, क्योंकि हमें चौथा अपना आधार तैयार करना है जो हमारी नीतियों की बात करे। हमें बारी बारी से पार्टियां और ये दल ठग रहे हैं। आज हमारा सबर समाज जाग चुका है और आपको मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ। ये क्या लेकर के आप आए हैं? ये देश राम और भरत के त्याग का देश था, और ये राम राज्य की बात करते हैं। राम और भरत ने देश को बंधुता में बांधने के लिए सत्ता का परित्याग कर दिया और भारत को बचाया, परिवार को बचाया, प्रतिभाओं को बचाया, राष्ट्र को बचाया। आज नरेंद्र मोदी जी भाजपा सरकार राम के नाम से कोहराम मचाई हुई है और सत्ता के लिए नए नए वो कानून ला रही है जिससे मेरा देश संकट में आ जाए। सत्ता के लिए नहीं, वो कह रहे हैं कि हम समानता के लिए ला रहे हैं, हक के लिए। आप इक्वलिटी बिफोर लॉ पर आ पाइएगा। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट में हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 पर आ पाइएगा और 21 पर आइए, आर्टिकल 19 पर भी आएगा। मैं बात करूँगा, क्या हम आप पर कोई जात सूचक बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में अगर मैंने किसी अपशब्द कहा है तो वही आप पर भी लागू होगा। और आप यूजीसी लाए हैं, आपने सत्ता के लिए नए नए कानून काले थोपे हैं। अंग्रेजों से बढ़कर आपने पहले हिंदू मुसलमान कराया, बाद में सभी को लगा दिया। ये देश हमारा, बी दी पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत लोग कैसे? राम है, भरत है, दधीच है। ये देश मोदी से नहीं चला। मोदी से लोग न जाने कितनी मिट्टी पड़े मिल जाएंगे। ये देश प्रतिभाओं का, और हम सभी लोग भारतवर्ष के, न हिंदू न मुसलमान, भारत कीर्तिमान, न दलित न पिछड़ा। हम लोग भारत को बचाएंगे, प्रतिभाओं को बचाएंगे और मोदी को भगाएंगे। आरक्षण को लेकर के क्या कुछ कहना है? एक समाज है जो कह रहा है आरक्षण 50% तक लागू होना चाहिए, और आप लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हट जाना चाहिए या तो आर्थिक आधार पर। आरक्षण हटाने के पक्ष में नहीं, मेरा सिर्फ निवेदन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सुने, भारत के लोग सुने और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सुने, चूंकि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट में हूँ। आरक्षण जो होना चाहिए वो केवल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन के लिए, किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ये देश अगर 40% डॉक्टर बनेगा, हम लोग जीने के लिए तो मरने के लिए वहाँ जाते हैं। तो हमें आरक्षण चाहिए शिक्षा में, और हर वर्ग को चाहिए आरक्षण जो शिक्षा में हो, न किसी भी नौकरी में और न कोई वैसा जातिगत नहीं। ये देश को आर्थिक आधार पर अर्थ समर्थवान व्यक्ति को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो, अब आप देखिएगा डीजीसी ब्रजलाल जी हैं, उनकी बेटी आरक्षण पर आ रही है।
KR नारायण राष्ट्रपति, उनकी लड़की MBBS बन रही है आरक्षण पर, क्या इसके पात्र हैं? हमारा निवेदन सरकार से है कि राम और भरत का देश है, ये सत्ताओं से नहीं चलाए, प्रतिभाओं से देश चलाए। और प्रतिभा जनता जनार्दन होती है। आप जनार्दन को जैसे दुर्योधन ने कृष्ण ने बांधने की कोशिश की, वैसे नरेंद्र मोदी ने जनता जनार्दन को बांधने की कोशिश की। ये बंधने वाले नहीं है, ये भारत को अखंडता प्रदान करेंगे। अखंड भारत, अनंत भारत, अद्भुत भारत मेरा है, कालंतर मन मंत्र भारत मेरा पुण्य बसेरा है। और तन है भारत, मन है भारत, क्षण क्षण जीवन भारत है, दृष्टि है भारत, सृष्टि भारत, प्राण हमारा भारत है। और नहीं अल्पसंख्यक है कोई और बहुसंख्यक परिवार, बहुत बड़ा है अटल खड़ा है भारत माता का संसार, बहुत बड़ा है अटल खड़ा है भारत माता का संसार। भारत मिट्टी और तिरंगा, राष्ट्रवाद मेरा प्रसाद, संसद संविधान जनमत से होगा काल जय संवाद। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का मानस पुत्र हूं और मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। मोदी किस पर? अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा पर। और अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव गांधी ने पोस्ट करी थी। देखिए, सवर्ण समाज की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यह अटल अडिग और सबका भारत है। ये भारत भारत माता का है और यहाँ रहने वाले सैकड़ों करोड़ों लोगों का है। और कोई एक व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता कि कौन बहुसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक है। बात एकदम साफ है कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उनके लिए जिनको जरूरत है, उनके लिए नहीं जो केवल आरक्षण की मलाई चाटना चाहते हैं। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउ काउ।